एंट्री के टाइम पे सारे स्टूडेंट्स के मेन कन्फ्यूजन्स, कितना टाइम पढ़ें कि हमारे रिविजन्स ख़त्म हों, हमारे पास पेपर आसानी से सॉल्व हो सके, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, रोज़ाना कितने चैप्टर्स की रिवीजन करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर मरीम दिलदार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि वीडियो का सेकंड पार्ट है और मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स दूंगी, ऐसा ही टाइम टेबल, एक ऐसी ही टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी जिसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी कि कितना पढ़ना चाहिए, किस टाइम पढ़ें और कितने घंटे हम अपनी स्टडी को दें ताकि एंट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके आपकी, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपने, कौन सा पोर्शन पहले ख़त्म करना है और कि किस तरह से आपको पर डे में कितने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। अब बात आती है मेन सब्जेक्ट्स की। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, जिसमें आपके टेस्ट का 90% जो पोर्शन होता है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स पे होता है, जबकि आपका 10% जो पोर्शन होता है वो आपकी इंग्लिश पे होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास तो 2 से 3 बस इतने ही महीने हैं आपके पास, लेकिन आप आज टाइम टेबल मैनेज करेंगे अपना आज से, वो 2 महीने के लिए करेंगे, ताकि अगर आपके पास बाद में वक्त थोड़ा सा बच भी जाता है तो उसमें आप रिलैक्स रहें कि हाँ मैंने अपना पोर्शन ख़त्म कर लिया है, रिविजन्स मैंने अच्छे से निकाल ली हैं, अपने पास पेपर सॉल्व कर लिए हैं, फिर आप स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। और आपके पास जब आखिर में थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो ये आप और ज़्यादा रिविजन्स करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा पक्का बना सकते हैं। अब इन 2 मंथ्स में आपको क्या करना है कि अपनी 3 से जो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी उसको फॉलो करके आपको ये फ़ायदा होगा कि आप 3 से 4 रिविजन्स आराम से जो हैं अपने कोर्स सिलेबस की निकाल लेंगे। उसके बाद पास की जो लास्ट 10 to 12 या 12 ईयर्स की जो आपके पास पेपर्स हैं उनको भी आप रिपीटेडली सॉल्व कर लेंगे। 5 से 6 टाइम आपकी उनकी भी रिविजन्स हो जाएंगी। अब बात आती है कि कितना टाइम दें। तो आपको पर डे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को, और कुछ टाइम जो है आपको अपने पास को भी देना है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि पहले अपना सिलेबस ख़त्म करना है और फिर पास करें, ऐसा नहीं करना आपने हर सब्जेक्ट को रोज़ाना टाइम देना है और रोज़ाना ही बेसिस पे आपको पास भी सॉल्व करने हैं। अब दिन के 24 घंटे, जिसमें से आपको 8 घंटे अपनी स्लीप को देने हैं, 2 घंटे आपने अपनी प्रेयर्स के लिए निकाल लिए, 1 से 2 घंटे जो हैं वो आपने ब्रेकफास्ट या लंच के लिए इनके लिए निकाल लिए, और 1 से 2 घंटे जो हैं वो आपने आपके जो घर के कुछ काम वगैरह हैं या कोई आप सोशल वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ याद रख लें कि आपको अपने टाइम टेबल में स्लीप को ज़रूर 8 घंटे टाइम देना है। आपने ऐसा नहीं करना कि 3 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा तो आप किस तरीके से अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। सो ये चीज़ लाजमी करें कि अपनी स्लीप को टाइम दें। अब इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके पास 10 घंटे बचते हैं दिन में, जिनमें आप आराम से अपने सिलेबस का पोर्शन और पास की रिविजन्स ख़त्म कर सकते हैं आप। अब सवाल ये आता है कि किस टाइम पढ़ना चाहिए आपको। साइंटिफिकली स्टडी कहती है कि स्लीप के फ़ौरन बाद, जैसे ही आप नींद से उठते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको पढ़ना चाहिए। अब ये डिपेंड आप पे है कि आप रात को पढ़ते हैं या दिन को पढ़ते हैं। जिस टाइम आप ये समझें कि मैं ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ अपनी स्टडी पे और आपके आसपास का जो माहौल है उसकी डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है आपके पास, उस टाइम पढ़ें जिस टाइम आपको अपना जिस टाइम आप फुली कंसंट्रेट कर पाएँ। अब 10 घंटे, इन 10 घंटों में से आपको 7 आवर्स जो हैं वो अपने सिलेबस के पोर्शन को देने हैं, और 3 आवर्स जो हैं उसमें से 2 घंटे आपको अपने पास को देने हैं और 1 घंटा जो है आपको रिवीजन को देने हैं। अब 7 आवर में से किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। अब बायोलॉजी को आपको 2 घंटे टाइम देना है, फिज़िक्स को आपने 3 घंटे टाइम देना है, और ऐसे ही केमिस्ट्री को आपने 2 घंटे टाइम देना है। अब बात करते हैं पहले बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी में आपके फ़र्स्ट ईयर, अगर आप सिंध बोर्ड से हैं तो आपके फ़र्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स होंगे वो आपके 14 चैप्टर्स होंगे, और सेकंड ईयर में आपके 13 चैप्टर्स, कुल मिला के आपके बायोलॉजी के सिलेबस में 27 चैप्टर्स होंगे फर्स्ट ईयर प्लस इंटर।
अब आपने पर डे ऐसा शेड्यूल रखना है कि आपने पर डे के हिसाब से 2 चैप्टर्स करने हैं, तभी आपकी 3 से 4 रिविजन्स कंप्लीट हो पाएंगी इन 2 मंथ्स में। अब आप बोलेंगे कि 2 चैप्टर्स तो मुझसे होते नहीं हैं, लेकिन देखें, अगर आपकी पोटेंशियल इतनी नहीं है कि आप 2 घंटे में 2 चैप्टर्स ख़त्म करें, तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर से एक चैप्टर से स्टार्ट करें। फिर जब आप दूसरी रिवीजन करें तो उसमें 2 चैप्टर्स बढ़ाते जाएं। फिर जब आप तीसरी रिवीजन करें तो चैप्टर्स को आराम आराम से बढ़ाते जाएं। ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आपके पास 2 आवर्स हैं और इन 2 आवर्स में अगर आप 2 चैप्टर्स ख़त्म करते हैं और जब आप दोबारा रिवीजन करते हैं उन्हीं 2 चैप्टर्स की, तो ये लाजमी होना चाहिए कि आपको कम टाइम लगना चाहिए उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जिसको आपको पहले पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही आपको पता चलेगा कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपके ग्रिप में हैं और कितना फोकसली आप पढ़ रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि पहले क्वेश्चन आता है कि पहले आप सेकंड ईयर का पोर्शन करें या फर्स्ट ईयर का पोर्शन ख़त्म करें। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप पहले जो है फर्स्ट ईयर का ही पोर्शन ख़त्म करें, क्योंकि सेकंड ईयर जब आपने पढ़ी हुई होती है तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर को पढ़े आपको टाइम हुआ होता है तो वो कॉन्सेप्ट्स आराम आराम से आप भूल चुके होते हैं। तो पहले आप फर्स्ट ईयर का पोर्शन करें और लाजमी जो लास्ट चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर्स हैं जिसमें आपके 11 से लेके 14 चैप्टर तक, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको पहले कवर करने हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट में इनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और आपको ज़्यादा टाइम लगता है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। जैसे अगर आप गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं या हार्ट कैसे पंपिंग करती है, इसको स्ट्रक्चर कैसे, तो काफ़ी जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इन चैप्टर्स में हैं। जो 11 से लेकर 14 चैप्टर तक ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन इसमें है, तो पहले आप ये पोर्शन अपना ख़त्म करें। अगर आप इसी तरीके से 2 आवर्स में अगर आप 2 चैप्टर पर हिसाब से बायोलॉजी ख़त्म कर रहे हैं तो आपके 13 to 15 डेज़ लगेंगे आपको एक रिवीजन कंप्लीट करने में। अब आप आ जाएं केमिस्ट्री पर, तो केमिस्ट्री को भी आपने 2 आवर्स ही देने हैं। अब आपके फर्स्ट ईयर में 8 चैप्टर्स आ गए, सेकंड ईयर में आपके 11 चैप्टर्स, कुल मिला के आपके 19 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के पोर्शन में आ जाते हैं। आपको 2 चैप्टर्स करने हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है, जिसके हिसाब से आपके 10 डेज़ में केमिस्ट्री की रिवीजन हो जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें अगर 2 आवर्स में तो ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना आपकी फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस हुई होती है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आप डेली बेसिस पे पास सॉल्व करते हैं तो उसमें आपकी केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स हो, उनकी न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, और कैलकुलेशंस और फार्मूलाज़ की भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल जो पोर्शन होता है वो आपको इन 2 आवर्स में ख़त्म करना है। अब आ जाते हैं फ़िज़िक्स पे, तो फ़िज़िक्स को आपने 3 आवर्स देने हैं। अब इसमें आपने 1 घंटा इसको हिसाब के इसलिए देना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन याद रखें कि जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आते हैं आपके चैप्टर्स में, उन्हीं को आप रोज़ाना के बेसिस पे सॉल्व करें चैप्टर वाइज, क्योंकि ज़्यादा जो टेस्ट में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं या ज़्यादा जो फार्मूलाज यूज़ किए होते हैं उनमें, वो उन्हीं से लेते हैं वो लोग जो उस चैप्टर के एग्जाम्पल में दिए गए होते हैं आपको। तो आपने रेगुलर बेसिस पे जब आप चैप्टर सॉल्व करें तो उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको उन्हीं न्यूमेरिकल्स को रोज़ाना के बेसिस पे सॉल्व करें। बाकी जो एक्सरसाइज में दी गई होते हैं या किसी और बुक से लेते हैं वो क्वेश्चंस, तो वो आपके पास में उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप देखें कि फ़र्स्ट ईयर के कोर्स में आपके 10 चैप्टर, ऐसे ही आपके सेकंड ईयर में आपके 10 चैप्टर, और तो फिज़िक्स से कुल मिला के आपके 20 चैप्टर। अगर आप 2 चैप्टर्स पर डे करते हैं तो 10 डेज़ में आपका ये भी कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँगी, अगर आपकी स्टार्टिंग में इतनी पोटेंशियल नहीं है तो आप पर डे के हिसाब से हर सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करें, और जब आप दोबारा उन रिविजन स्टार्ट करें तो फिर 2 चैप्टर से स्टार्ट करें। इस तरीके से आपकी 3 से 4 विजन्स मुकम्मल हो जाएंगी 2 मंथ्स के अंदर। अब बात आ जाती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए ये देखें कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होता जहाँ से उठा के क्वेश्चंस दे दें। वो कहीं से भी देते हैं, पर मेनली वो जैसे वो कोई पैराग्राफ लेते हैं जिसको पढ़ के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपके पास के साथ हो जाती है। और जो सिनोनिम्स आ जाते हैं, आपके एंटोनिम्स आ जाते हैं, तो उनकी भी जो है प्रैक्टिस आपके पास के साथ हो जाती है, और वो इतनी मुश्किल नहीं देते कि जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हो तो वो पे आपको ना आए। तो वो आप जो है ऑप्शंस को देख के भी उसको आप अच्छे से कर सकते हैं कवर अप।
अब बात आ जाती है कि आपके पास की, तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपने एंट्री जैसा ही माहौल बना के उतने ही क्वेश्चंस रखने हैं जितने आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं। जैसे अब 200 आपको देते हैं आपको, तो आपको रेगुलर बेसिस पे 2 टेस्ट सॉल्व करने होंगे पास की। पास पेपर्स आपने वहीं सॉल्व करने हैं जो आपकी टेस्ट से रिलेटेड हैं। आपने हाल ही फ़िलहाल कोई भी दूसरे जो एक्सरसाइजिंग बुक्स होते हैं जैसे सेट के, एमकेट के, इनको हाल ही फ़िलहाल आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लास्ट 12 ईयर्स के जो आपके पास पेपर्स हैं आपने वहीं करने हैं। और जहाँ बात आती है रिवीजन की, तो आपने जो कल मतलब आपने पहले जो चैप्टर्स हर सब्जेक्ट से पढ़े, अब आपने जो उनमें से पॉइंट्स हाईलाइटेड की हुई हैं, आपने दूसरे दिन उस 1 घंटे में उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही रिवाइज़ करना है। और लास्ट बात कि अगर आपके पास आखिर में टाइम बच भी जाता है और आप दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप वो टेस्ट सॉल्व करें जो आपको आपके एकेडमी वाले देते हैं, आपको आपकी कोचिंग्स की मिली हुई होती हैं, और वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि आपने उन्हें पहले भी एक दफ़ा सॉल्व किया हुआ होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये टेक्निक्स आप काम लाके अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा ग्रिप में ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके।